नेरिस यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो न्यू पर पड़ता है, वो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या को बोलता है बोलने से, ऐसा इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी की तरह फंक्शन करता है लेकिन वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं होता है, उससे हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बोलता है। और हर इंस्टीट्यूट जो है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो काइंड ऑफ नेक्स्ट टू द यूनिवर्सिटी ही होता है, तो इसलिए हम नेरिस को देखा जाने से नेरिस एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको 2026 एंड 27 एकेडमिक सेशन में नेरिस जैसे इंस्टीट्यूट में आपको मास्टर या पीएचडी कोर्सेज करना होने से, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो नेरिस जैसे इंस्टीट्यूट में अपना फर्दर स्टडी को, अपना हायर स्टडीज़ को परस्यू करने की सोचता है। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर का बात करेगा तो क्या क्या मास्टर कोर्स कर सकता है बोलने से, नेरिस में आप मास्टर कोर्स कर सकता है फुल टाइम एमएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री। आप एमएससी कर सकता है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में एंड फॉरेस्ट्री में। उसके बाद आप एक फुल टाइम एमबीए कोर्स कर सकता है। इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि एमबीए बोलने से कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। एमबीए में आप किसी भी बैकग्राउंड का होने से भी आप जो एमबीए कोर्स को कर सकता है। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे चाहे आप आर्ट्स का बैकग्राउंड हो, चाहे आप कॉमर्स का हो या साइंस का हो, कोई भी यहाँ पे एलिजिबल होता है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फुल टाइम एमटेक कोर्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे फिर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फार्म मशीनरी एंड पावर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऐसा करके काफ़ी सारे यहाँ पे और भी आपको कोर्सेज यहाँ पे एमटेक के अंदर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन है और कुछ कुछ जो सीट वैकेंसीज हो गया, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन को आपको नेरिस का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र करके होगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ पे देखना है। वहाँ पे आपको ए टू जेड आपका हर सवाल का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेरिस में आप मास्टर कोर्स करने का वाला बात हो गया। उसके बाद नेरिस में अगर आपको पीएचडी कोर्स करना होने से, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे पीएचडी में आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। और वो सारा चीज़ का डिटेल्स, जैसे कि एडमिशन, सीट्स, एरिया ऑफ रिसर्च वगैरह वगैरह के लिए भी, इसमें भी आप नेरिस का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है उसे डाउनलोड करके ज़रूर से देखिए, तो आपको वहाँ पे आपका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को अगर हम यहाँ पे देखेगा, जैसे कि आपका उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना पड़ता है, जैसे कि ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप तो मार्च का 27 को शुरू हो चुका था और इसका लास्ट डेट है 22 मई 2026। तो अभी तक मई आया नहीं है, अभी अप्रैल महीना चल रहा है और मई आने को है। तो अगर आपको नेरिस जैसे इंस्टीट्यूट में मास्टर या पीएचडी कोर्सेज करना होने से, तो आप जल्द से जल्द आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 मई 2026 आने से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो चल रहा है, उसके लिए अगर आप खुद से कर सकता है तो ठीक है, आप कर लीजिए। और अगर खुद से नहीं कर सकता है तो आप किसी भी नियर बाई साइबर पे जाके करवा सकते हो, या फिर आप किसी ऐसा इंसान को जानते हैं जो ये सब चीज़ जानता है, ऐसा वाला इंसान को जानते हैं, तो उन्हें भी आप करवा सकता है। उसके बाद आप अपना तरफ से उसे कुछ चार्जेस वगैरह दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी डिटेल्स अगर हम देखेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर का आपका 5 जून 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा, 5 जून से। ठीक है, और पीएचडी का आपका 3 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है, आप काइंड ऑफ इंट्रेंस टेस्ट होगा, वो आपका मास्टर का आपका 13 जून को होगा। उसके बाद जो आपका पीएचडी का है 13 जुलाई को होगा। दोनों में एक महीना का फ़र्क है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू जो पीएचडी के लिए है, उसका इसमें 13 जुलाई का शाम तक उसका वेबसाइट में आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिर आपका
14 जुलाई को आपका जो इंटरव्यू वगैरह जो होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका पीजी के लिए, जो मास्टर के लिए जो आपका रिजल्ट है वो आपको जून 24 तक देखने को मिल जाएगा, और पीएचडी का आपका जुलाई 15 तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका फिर काउंसलिंग कम एडमिशन होगा आपका 10 जुलाई से शुरू होगा, जो आपका एमबीए एंड एमएससी वाला। उसके बाद एमटेक वाला आपका 11 जुलाई को होगा। उसके बाद फिर पीएचडी का 17 जुलाई को होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट राउंड आपका काउंसलिंग कम एडमिशन जो चलेगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड में कोई सिलेक्ट होने के बाद भी वो एडमिशन नहीं करता है, ऐसा कुछ होने से जो सीट वैकेंसी होगा उसको फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग कम एडमिशन रखा जाएगा। तो वो आपका जो एमबीए एमएससी एमटेक के लिए आपका 13 जुलाई को डेट रखा गया है। उसके बाद फिर आपका 15 जुलाई तक आपका सब कुछ जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सेव कर लीजिए, और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। और आप किसी ऐसा इंसान को जानते हैं जो नेरिस्ट जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने मन होता है, ऐसा वैसा इंसान को ज़रूर से उनके साथ शेयर कर दीजिए।